ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से वारुणी ठाकर जी का है। उन्होंने पूछा है कि आत्म साक्षात्कार किसको कहा जाता है और आत्म साक्षात्कारी मनुष्यों का जीवन कैसा होता है। तो देखो प्रभु जी, इसको थोड़ा शुरू से समझने का प्रयत्न करेंगे। साक्षात्कार माने अनुभूति। तो अनुभूति सामान्यतः दो प्रकार की अनुभूति को तो हम जानते हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार ये तीसरे प्रकार की अनुभूति है। विस्तार से अगर इसको समझे तो देखो, एक कहते हैं साक्षात्कार, स्व अक्षत आकार ग्रहण करना, माने अक्षत माने इंद्रियां। हमारी इंद्रियों से हम जिसका अनुभव कर सकते हैं उसको कहते हैं साक्षात वस्तु। जैसे हमारे सामने कोई चीज है, समझो कि ये रुमाल है हमारे सामने, तो हमारी आंखों से हमने इसको देखा, हमने इसकी आवाज़ कानों से सुनी, हमने हाथ से इसका स्पर्श किया, हमने घ्राण से नाक से इसको सूंघा, जीभ से इसको चखा, हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों से हाथ से पकड़ा, तो हमारी सभी इंद्रियों से हमने इसका अनुभव किया। इंद्रियों से अनुभव करने का नाम है साक्षात देखना। साक्षात हमारे आंखों के सामने, स माने सामने, अक्षत माने इंद्रिया, उसमें भी खास करके आंख हमारी मुख्य इंद्रिय है, इसलिए आंख को भी अक्ष कहते हैं। वास्तव में अक्ष का अर्थ होता है इंद्रिया। हमारी इंद्रियों से जो वस्तु हमारे अनुभव में आ सके, हमारी पकड़ में आ सके, उसको कहते हैं साक्षात। उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। साक्षात्कार माने अनुभव करना, लेकिन प्रत्यक्ष, आंखों के सामने, प्रत्यक्ष। हमारे प्रत्यक्ष है ये रुमाल, हमारी आंखों के सामने है, हमारी इंद्रियों के सामने है। एक चीज होती है प्रत्यक्ष, जिसका हमें साक्षात्कार होता है, अनुभव होता है। साक्षात्कार माने अनुभव। तो हमारी आंखों के सामने, हमारी इंद्रियों के सामने जो वस्तु होती है उसका हमें प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अब जो हमारी आंखों के सामने नहीं है लेकिन हमने कभी अनुभव किया था, वो हमें याद है, हमारे चित्त में उसकी छवि संग्रहित है, हमारे अनुभव में उसका अनुभव हमें याद है। जैसे समझो कि हम सब हमारे गुरुजी के शिविर में ऋषिकेश गए, वहाँ दयानंद आश्रम में रुके, और दयानंद आश्रम इतना सुंदर है, इतना बड़ा है, इतना साफ सुथरा है, बड़े बड़े पौधे और फूल बूल सब लगे हुए हैं वहाँ पर गमलों में, और किनारा है गंगा जी का, बिल्कुल एकदम सुंदर किनारा है। वहाँ घाट भी बने हुए हैं, सामने बहुत विशाल हिमालय खड़ा है, उसमें बहुत से पेड़ पौधे लगे, हरा हरा सा हिमालय, उत्तुंग शिखर वाला, और कल कल बहती हुई भरपूर पानी से, निर्मल जल से बहती हुई गंगा। तो ये जो हमने अभी वर्णन किया, तो आपके दिमाग में आ गया कि हाँ वो दयानंद आश्रम। तो आपकी आंखों के सामने, आपकी इंद्रियों के सामने न होते हुए भी आपने जिसका अनुभव किया है उसको याद आ जाना, याद करके उसका अनुभव करना, उसको कहते हैं परोक्ष। अक्ष माने इंद्रिया, पर माने दूर, इंद्रियों से दूर, इंद्रियों से प्रति माने सामने नहीं, इंद्रियों के पीछे। तो जो इंद्रियों के सामने नहीं है लेकिन हमारे अनुभव में जो पड़ा हुआ है उसको याद करके उसका अनुभव करना कि हाँ कितना सुंदर दयानंद आश्रम, कितनी गंगा जी कल कल बहती हुई, आहा कितना महान हिमालय है, कितनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, कितने वेद घोष मंदिर में से सुनाई दे रहे, घंटारव शंखनाद सब सुनाई दे रहा है। तो ये अनुभव करना माने उस अनुभव को याद करके उसको फील करना, उसका नाम है परोक्ष। परोक्ष के दो प्रकार है, एक तो जो देखा हुआ हमारे अनुभव में पड़ा है उसको याद करके अनुभव करना, और दूसरा है वर्णन सुनकर। जैसे हम नवल कथा में कहीं पर सुनते हैं, वर्णन सुना तो हमारे सामने एक चित्र खड़ा हो जाता है,
तो उस चित्र को याद करके भी हम उसका याद के रूप में अनुभव करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि हम गए थे कहीं पर, वहाँ एक बहुत बड़ा सुंदर तालाब था। तालाब के किनारे पेड़ पौधे बहुत लगे हुए थे, उसमें भांत भांत के फूल खिले हुए थे। उस पेड़ के ऊपर वल्लियाँ चढ़ी हुई थी, वेल चढ़ी हुई थी, बुट्टे लगे हुए थे रजनीगंधा के, और ये क्या कहते हैं वो जासूद के, और ये सब गुलाब के, मोगरा के फूल खिले हुए थे। ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी, उसकी खुशबू आ रही थी। दूर कहीं पेड़ पर से कोई कोयल टहुक रही थी, कुहुक रही थी, और इधर मोर अपने सभी पीछ उठाकर कला करके वो नाच रहा था और गहक रहा था, टेहुक टेहुक कर रहा था। पंछियाँ कलरव कर रहे थे और धीरे धीरे हवाएं बह रही थी, झील में तरंगे उठ रही थी। तो ये चित्र आपके सामने खड़ा हो गया ना। आपने न तो देखा है उस जगह को, फिर भी आपने देख लिया मन की आंखों से, कल्पना की आंखों से। तो ये भी परोक्ष हो गया, आंखों के सामने नहीं है, इंद्रियों के सामने नहीं है, इंद्रियों से पर है, दूर है, लेकिन फिर भी अनुभव हुआ। तो परोक्ष दो प्रकार के हुए, एक तो देखा हुआ, जाना हुआ, अनुभव किया हुआ, याद आ जाना, और दूसरा जो देखा नहीं है, जाना नहीं है, लेकिन कल्पना से, शब्दों के माध्यम से हमने कल्पना कर ली और उसको अनुभव किया। तो ये दो हुए परोक्ष। तो एक है प्रत्यक्ष, दूसरा है परोक्ष। प्रत्यक्ष अनुभव और परोक्ष अनुभव। अच्छा, अब आप बताओ, आप अपने आप का अनुभव करते हो कि नहीं करते हो? मैं हूं ऐसा सबको पता है कि नहीं है? किसको पूछा कि आप है कि नहीं? किसने बताया कि आप है कि नहीं? अरे मैं जानता हूं। कैसे जानते हो? अपने आप का अनुभव करता हूं। कैसे अनुभव करते हो? इंद्रियों के सामने हो क्या? आपने देखा अपने आप को? आपने अपने आप को सुना क्या? आपने अपने आप को चखा क्या? आपने अपने आप को सूंघा क्या? नहीं। तो इंद्रियों का अनुभव नहीं है। तो दूर है क्या? नहीं। हम अपने सबसे करीब हम है, तो दूर तो है नहीं। इंद्रियों को सत्ता स्फूर्ति हम ही से मिलती है, तो हम तो अपने सबसे करीब है, दूर भी नहीं है और आंखों के माने इंद्रियों के सामने भी नहीं है। अब इसको क्या कहेंगे? न तो प्रत्यक्ष कहेंगे, न तो परोक्ष कहेंगे। इसको हमारे शास्त्रों में कहा अपरोक्ष। और अपरोक्ष का जो अनुभव होता है वह किसका अपरोक्ष अनुभव होता है? अपने आप का। अपने आप माने मैं, माने आत्मा। अपनी आत्मा का हमें अनुभव हमेशा हो रहा है, उसी का अनुभव हो रहा है महाराज। अगर उसका अनुभव वह अपनी सत्ता और स्फूर्ति से अपने आप को अनुभव, अपने शरीर आदि संघात को अनुभव कराता है। अगर उसकी सत्ता तो हमेशा रहती है, समझो दिन में, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, अभान अवस्था में मैं की सत्ता तो रहती है, लेकिन स्फूर्ति कभी कभी वो समेट लेता है। जैसे निद्रा, गाढ़ निद्रा आ गई तो हमारी इंद्रियों में मैं की, आत्मा की स्फूर्ति नहीं इंद्रियों को प्राप्त हो रही। इंद्रियों को आत्मा का प्रकाश प्राप्त नहीं हो रहा। इंद्रियां सो गई, मतलब सुषुप्त हो गई। तो आंख देखती नहीं, कान सुनता नहीं, जीभ स्वाद नहीं लेती, घ्राण सूंघता नहीं। हम गाढ़ निद्रा में सोए हैं और पास में ढोल बज रहे, तो हमें क्या पता? हमने सुना फिर भी नहीं सुना। कान तो है, वही है, सजीव है, वैसे के वैसे है, लेकिन सुनाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अभी उसको आत्मा की स्फूर्ति, मतलब ज्ञान स्फुरण नहीं हो रहा है, आत्मा की स्फूर्ति प्राप्त नहीं हो रही है। तो सत्ता स्फूर्ति देने वाला मैं हूं। हमें जो अनुभव हो रहा है, प्रत्यक्ष हो या परोक्ष, अपना ही अनुभव हो रहा है, लेकिन हमें अपना वास्तविक ज्ञान नहीं होने के कारण हम अपने आप को पहचानते नहीं। हम इंद्रियों में मैं पना करके कहते हैं कि मैंने सुना कान ने, लेकिन हम कहते हैं कि मैंने सुना। हमारी सत्ता स्फूर्ति को लेकर कान सुनने के लायक होता है और कान सुनता है, और हम जानते हैं। जैसे समझो कि मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं ना। किसने बताया आप सुन रहे हैं? आप अंदर बैठे हुआ कोई जान रहा है कि आप सुन रहे हैं। जो जान रहा है कि आप सुन रहे हैं वही आप है। तो अपने आप को पहचानने के बदले हम इंद्रियों में अपना तादात्म्य कर लेते हैं। कान में मैं पना हो गया मेरा, तो हमने क्या कहा? मैंने सुना कान ने,
लेकिन कान में हमने मैंपना कर लिया, अपनात्व कर लिया, तद्रूपता कर ली। मैंने सुना, मैंने देखा, मैंने स्पर्श किया, मैंने चखा, बहुत खट्टा है, मैंने चखा या जिह्वा ने चखा, रसना ने चखा ना, लेकिन रसना में तद्रूप होकर हमने कह दिया कि मैंने चखा। अब इंद्रियों को माने शरीर संघात को, ये देह, देह के ऊपर रही हुई सभी इंद्रियां और अंतःकरण माने सूक्ष्म शरीर, तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर सब मिलाकर एक जो संघात समूह बनता है उसको कहते हैं देहादि संघात। तो देहादि संघात को कार्य करने की सत्ता स्फूर्ति जिससे मिलती है वह मैं हूं। मैं ये देहादि संघात नहीं हूं, ये देहादि संघात मेरी उपाधि है, मेरा वेश है, मेरा साधन है, आने जाने, खाने पीने, सोने, कुछ करने का ये साधन है। इस साधन को मैं नहीं मान सकता। स्कूटर मेरा है तो मैं थोड़ा ही होता है, मैं स्कूटर हूं ऐसा नहीं कहते। ये पुस्तक मेरा है तो मैं पुस्तक हूं ऐसा नहीं कहते। ये देह मेरा है तो मैं देह हूं ऐसा क्यों कहते हैं? कहते नहीं, लेकिन मानते तो है कि ये मैं हूं। कोई यहाँ छुएगा तो कहेंगे कि अरे मुझे क्यों छू रहा है? अरे भाई मैंने तो तुम्हारे कंधे को छुआ, लेकिन कंधे में मेरा मैं पना है। तो इस देहादि संघात से अलग होकर अपने आप को पहचानना, जान तो रहे पहचान नहीं रहे, पहचानने का नाम है आत्म साक्षात्कार। अपने स्वस्वरूप को वास्तविक रूप में, यथार्थ रूप में जानने का नाम है आत्म साक्षात्कार। आत्मा माने मैं, सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूं। ये देह आदि संघात मेरा वेश है, मेरी उपाधि है, मेरा साधन है जीवन यात्रा चलाने के लिए। बस ऐसा जो जान लेता है, जान तो लिया, चलो आपने, हम सब ने जान लिया, अभी बात हुई तो जानने में आ गया, लेकिन मानता कौन है? जान लिया और मान भी लिया कि मैं यह देहादि संघात नहीं हूं, और अपनी मान्यता के अनुसार अपने जीवन व्यवहार को चलाने लग जाए। ये मान्यता, ये जानना, ये ज्ञान हमारे जीवन में उतर आए, हमारे व्यवहार में अप्लाई होने लग जाए, तब माना जाएगा कि आत्मा साक्षात्कार हो गया। अब आपने दूसरा पूछा है कि वह आत्मा साक्षात्कार किया हुआ मनुष्य का जीवन कैसा होता है? तो उसकी अनित्य में नित्य बुद्धि नहीं होती, अनात्मा में आत्म बुद्धि नहीं होती। अभी तो हो रही है ना हमारी कि भाई ये रसगुल्ला मुझे सुख देगा, उसमें सुख है ही नहीं। कहाँ है सुख? तो मेरा स्वरूप है। हम सत्य चित्त आनंद स्वरूप जब मैं हूँ तो आनंद तो मेरा स्वरूप है। आनंद रसगुल्ले से कैसे आएगा? उसमें तो है ही नहीं। अगर होता तो सबको मिलता ना। किसी किसी को रसगुल्ला बिल्कुल पसंद नहीं है, तो अगर उसमें आनंद है तो उसको क्यों नहीं आ रहा? चाय में आनंद है तो जो चाय नहीं पीता उसको आनंद क्यों नहीं आता? सिगरेट पीने में आनंद है तो जिसको व्यसन नहीं है बीड़ी सिगरेट पीने का, उसको आनंद कहाँ आता है? उसको तो चक्कर आते हैं, उल्टी होती है। तो विषयों में आनंद नहीं है, आनंद मेरा स्वरूप है। यह जान लेना और यह मान भी लेना। माने जो अनित्य है उसको अनित्य मानना, और मानने वाले का नाम है नित्य। माने मैं अलग हूँ और ये अनात्मा वस्तु जो अनित्य वस्तु है वह अलग है। ऐसा अपने जीवन व्यवहार में अनुभव करने का नाम है आत्म साक्षात्कार। और उसका जीवन कैसा होता है तो उसका एक बहुत सुंदर उदाहरण मैं आपको दे दूं। विस्तार से अगर आपको जानना है तो आप गीता जी के 2 अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण जान लो। जो आत्म साक्षात्कार कर लेता है उसको स्थित प्रज्ञ, उसकी प्रज्ञा स्थिर हो जाती है। कहाँ पर? स्व में स्थित हो जाती है, स्वस्थ हो जाती है। जो स्वस्थ नहीं है वह अस्वस्थ है, माने बीमार है। हम सब बीमार ही है ना, हमें भवरोग लगा हुआ है। हम अनात्मा में आत्मबुद्धि कर रहे हैं। हम जो नित्य नहीं है उसमें नित्य की अपेक्षा कर रहे हैं। जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख को ढूंढ रहे हैं। तो हमारी ये बुद्धि स्थिर नहीं है, हमारी मति स्थिर नहीं है, हमारी प्रज्ञा स्थिर नहीं है। जो स्थिर प्रज्ञ हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है, स्व में स्थित हो जाता है, वह कैसा होता है उसके लक्षण गीता जी में बहुत सुंदरता से भगवान ने बताए। स्थित प्रज्ञ के लक्षण आप पढ़ लेना तो आपको पता चल जाएगा कि जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया उसका जीवन कैसा होता है। एक शब्द में कहे तो आत्म साक्षात्कार किया हुआ महात्मा अखंड एक रस आनंद में अवस्थित हो जाता है। उसका जीवन आनंद ही आनंद से भरा रहता है।
वह सब स्वीकार करता है, सबको स्वीकार करता है, जो है, जैसा है, जहाँ है, बिल्कुल योग्य है, क्योंकि मेरे परमात्मा ने लिया हुआ वेश है। जो हो रहा है, जहाँ हो रहा है, जैसा हो रहा है, योग्य हो रहा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा की योजना है, उसकी इच्छा है। ईश्वर की इच्छा के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। और अपने आप को जानता है कि मैं इतना परिच्छिन्न, मर्यादित, सीमित नहीं हूँ। तत्वम असि जो कहते हैं वह परमात्मा मैं ही हूँ। आत्मा ही परमात्मा है, जीव ही शिव है। माने मैं अगर परमात्मा से अलग रह गया तो परमात्मा इतना कम हो जाएगा ना। परम का अर्थ है सब, जिसका अंदर समावेश हो जाता है। तो मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसा जिसने जान लिया, अब उसको क्या कमी रह गई? कोई कमी नहीं। वह संतुष्ट हो जाएगा, वह तृप्त हो जाएगा, वह शांत हो जाएगा, वह प्रसन्न हो जाएगा, वह स्थिर हो जाएगा। गुजराती में कहते हैं निरांत थई जाए। बस उसका जीवन ऐसा होता है। विस्तार से आप स्थित प्रज्ञ के लक्षण को जान लेना, तो बहुत विस्तार से भगवान ने बताया। कई महात्माओं ने उसके ऊपर प्रवचन किए हुए हैं। जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया उसकी प्रज्ञा स्थित हो जाती है, स्व में स्थित हो जाती है। हमें लगता है वारुणी जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।